अंसारी, आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बुलंदशहर के चांदपुर रोड स्थित केवीएस ऑटोमोबाइल पर बुधवार को कूपर ट्रैक्टर एजेंसी के शुभारंभ अवसर पर किसान गोष्ठी एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। किसान गोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया, नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति मित्तल, वासु चौधरी, पूनम पंडित, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त किसान मजदूर संगठन ने संयुक्त रूप से किया। जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया ने किसानों को दी जा रही सरकारी मदद के बारे में जानकारी दी। बुलंदशहर नगर पालिका दीप्ति मित्तल ने कहा कि प्रदेश एवं देश में डबल इंजन की सरकार में किसान खूब तरक्की कर रहे हैं। वहीं पूनम पंडित ने आयोजक एवं किसानों को शुभकामनाएं प्रेषित की। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले पर बोली पूनम पंडित, कहा जिस पवित्र रिश्ते के बंधन में आप बती हो, फेरे लेती हो, ईश्वर को साक्षी मानकर, तो उनके साथ आप ऐसा मत करो। इससे बेटियों के लिए जो छवि बनती है, उस समाज में बेटियों के लिए एक अलग संदेश जा रहा है। जो भी बेटियों के द्वारा ये किया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी के घर का चिराग उजड़ रहा है, इस तरह बेटियों को नहीं करना चाहिए। अगर शादी नहीं करनी है तो मना कर दीजिए, किसी की दबाव में आकर वो लड़की शादी ना करे। केंद्र सरकार के 11 वर्षों में होने पर बोली पूनम पंडित, देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बेटियों के नाम कर दें, एक कॉन्फ्रेंस बेरोजगार युवाओं के नाम भी कर दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वह भी कर दे जो हमारे नौजवानों ने अग्निपथ से प्रभावित होकर आत्महत्या कर ली है। और बोली पूनम पंडित की प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, वह भी एक कॉन्फ्रेंस कर दें। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ अनिल सोलंकी की रिपोर्ट। ये अभी आपने पूरा मीडिया में छाया हुआ एक विषय, इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए बीवी लेके जाती है, हत्या करवा देती है। इस तरीके से आज का जो कई केसेस आए, मेरठ में भी ड्रम में लाश पैक कर दी जाती है अपने पति की हत्या करके। तो आजकल की जो लड़कियां हैं, किस तरीके की सोच होती जा रही है, किस तरीके से कोई आप मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरीके से हत्याएं ना हो? मैं यही बोलना चाहूंगी, देखिए, आप जिसके साथ में फेरे लेते हैं, पवित्र रिश्ते, पवित्र बंधन में बंधते हैं ईश्वर को साक्षी मान करके, तो आप उनके साथ ऐसा मत कीजिए। इससे बेटियों का जो एक छवि पैदा हो रहा है ना इस समाज में, पहले से ही बेटियों को इस तरीके से देखा जाता है, उनको दबाया जाता है। कितनी बेटियों के तमाम बलात्कार हो जाते हैं, कितनी बेटियों की तमाम हत्याएं हो जाती है। लेकिन आज जब बात आई है तो मैं यही कहूंगी कि जो किया जा रहा है ये बेटियों के द्वारा बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक संदेश और मैं देना चाहूंगी कि अगर इस तरीके के 4 केस आ गए तो पूरा का पूरा पुरुष समाज डरा हुआ है। 57,000 बेटियों को और महिलाओं को इस तरीके से हत्या किया गया पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में, ये रिकॉर्ड है। ठीक, तो ऐसा मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि अगर पुरुष समाज के साथ अत्याचार हो रहा है तो भी हम ही बोलने के लिए बैठे हुए हैं। अगर महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है तो कोई बात क्यों नहीं उठाता, क्यों बातें उनकी दब जाती हैं। और महिलाओं से मेरा निवेदन है कि आपको ममता मई कहा जाता है, देवी कहा जाता है। अगर आपका किसी से प्रेम प्रसंग है तो आप मत कीजिए शादी फिर दबाव में आके अपने माँ बाप के। आपको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कितनों के बेटे, पता नहीं किसका बेटा, किसी का भाई है ना, किसी के परिवार का इकलौता चिराग इस तरीके से आप कर रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिली, पहले इक्का दुक्का चीजें देखने को मिलती थी। सोनम वाला केस आपने देखा होगा कि पूरे परिवार को प्रेमी के संग में मार दिया गया, जिसको पहली महिला को फांसी की सजा सुनाई गई। तमाम ऐसे बहुत सारे अब ज्यादा केस सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? कारण क्या है? क्यों? माँ बाप अपने बच्चों से दोस्तों की तरह बात करें, माँ बाप अपने बच्चों के साथ में दोस्तों की तरह ट्रीट करें ताकि वो अपनी बात कह सके। लेकिन वहीं पर बेटियां जो इस तरीके की चीजें कर रही हैं, ऐसे हम जैसी बेटियों को भी आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कितने लोग इस बात को देख रहे होंगे, देखो महिलाओं ने ऐसा कर दिया। एक मछली सारे तालाब को गंदा करने का काम करती है। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि आप इससे अच्छा शादी मत कीजिए, इससे अच्छा मत आप इस संबंध में बंधिए जिससे आपको किसी को मारना पड़े। और दूसरी बात, अगर आपका शादी के बाद इस तरीके का अफेयर हो जाता है, जो कि गलत है बिल्कुल, अगर फिर भी हो जाता है, आपको अपने पति से नहीं वो सब चीजें मिलती जो आप चाहती हैं, तो फिर आप अपने पति से तलाक लेकर के अलग हो जाइए, लेकिन किसी के बेटे को मरवाइए मत।
ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत दुख का विषय है, क्योंकि यहाँ बात बेटियों को लोग पूजते हैं, ममतामयी मानते, करुणामयी मानते, देवी मानते, संसार की रचयिता मानते, सृष्टि का सबसे खूबसूरत तोहफा मानते हैं। आज आप बुलंदशहर आए, क्या कार्यक्रम है और किस कार्यक्रम में शरीक हुए? बुलंदशहर मेरा गृह जनपद है, मैं आई नहीं हूँ, मैं यहीं रहती हूँ। और दूसरी बात, आज यहाँ पर जो हमारे संयुक्त किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष करणवीर सिंह सिरोही जी हैं, उन्होंने किसानों के ट्रैक्टर की एक एजेंसी ली, उसका उद्घाटन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो ये कूपर की एजेंसी ली है। कूपर एक बहुत पुरानी कंपनी है जो हवाई जहाज, ट्रेन के इंजन बनाती है। अब इन्होंने पहली बार ट्रैक्टर निकाला है। इन्होंने मतलब इसमें ऐसा भी किया है जिसका ऑयल जो है वो कम लगेगा और छोटी मोटी चीज़ें इसकी खुद ही ठीक हो जाएंगे ट्रैक्टर में, जैसे किसान को जाना नहीं पड़ेगा। तो हम इसकी एजेंसी के इनकी शुभकामनाएं देंगे। जी, कहते हैं कि सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार यूपी सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए, तमाम मीडिया चैनलों में बताया जा रहा है, बड़े भाई केंद्र सरकार के, माफी चाहती हूँ। तो कृपया करके मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बेटियों के नाम भी कर दे। कितने भाजपा के नेताओं ने बलात्कार करके हत्या कर दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके नाम भी कर दे जितने बेटे हमारे नौजवान अग्निवीर से प्रभावित होकर के आत्महत्या की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बेरोजगारों के नाम भी कर दी जाए, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सबसे अहम और सबसे मुख्य है कि 11 साल केंद्र सरकार को हो गए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैसियत नहीं है कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया हो। एक ये भी कर दे। कुंभ को लेकर मीडिया रिपोर्ट आई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुंभ को लेकर के बीबीसी की रिपोर्ट है, 87 लोगों को उन्होंने इसमें जांच पड़ताल में मृतक लोगों को पाया। जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने सिर्फ 37 का आंकड़ा भारत की। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।